नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है हमेशा आपको मिलती रहे और आप मोटिवेट होकर अपने जीवन में बेहतर करें और जीवन में जो लक्ष्य आपने रखा है उसको ज़रूर प्राप्त करें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आज मैं पढ़ाई ना करने के कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको प्रत्येक लोगों को सामना करना पड़ता है, या बहुत से ऐसे बुरी आदतें होती है जो हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं, जिसके कारण हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। दोस्तों, उन्हीं कारणों को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला कारण है घर में पढ़ने का माहौल ना होना। दोस्तों, बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं पढ़ाई करके, लेकिन घर में वैसा माहौल नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा वो जगह नहीं मिलता है, वैसा परिस्थिति नहीं मिलती है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। दोस्तों, इसके कई एक उदाहरण है, जैसे बहुत से घरों में माँ बाप उतने केयर नहीं कर पाते हैं पढ़ाई के प्रति बच्चों का, या बहुत से ऐसे संयुक्त परिवार होता है जिसमें उतना पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता है, या बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे बहुत से कारण है जिसमें घर में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से बच्चा या स्टूडेंट जो है पढ़ नहीं पाता है और अपने आप को वह कमतर आंकने लग जाता है। धीरे धीरे ये आदत हो जाती है कि उसके मन में ये दिमाग में आ जाता है कि मेरे घर में तो पढ़ने का माहौल नहीं बनता है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। ये घर जो है, ये बात जो उसके घर में या उसके मन में बैठ जाती है जिसके कारण वह नहीं पढ़ पाता है। दोस्तों, अगला जो कारण है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं विद्यार्थी, पढ़ाई को हल्के में लेना। दोस्तों, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई को हल्के में लेते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वह नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फेल हो जाऊंगा, जिससे मुझे ज़्यादा उतना हानि नहीं झेलना पड़ेगा, यानी हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोच उनके मन में बैठ जाती है जिसकी वजह से वह सीरियसली पढ़ाई को नहीं लेते और पढ़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो अगला कारण बताते हैं, पैसों की कमी होना। दोस्तों, बहुत से ऐसे घरों में पैसों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि पढ़ाई में भी बहुत से पैसों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको स्कूल ड्रेस में पैसों की आवश्यकता पड़ती है, किताबें खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, या कॉपी नोटबुक खरीदने में पैसों की आवश्यकता पड़ती है, या अन्य सामान जो पढ़ाई में खर्चा लगता है उन सब चीज़ों को खरीदने में पैसों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब परिवार होते हैं जिनके पास पैसों की मात्रा उतनी नहीं होती, यानी पर्याप्त पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वह विद्यार्थी वहाँ पर जो पढ़ रहा है ठीक से नहीं पढ़ पाता है। दोस्तों, वह हमेशा अपने आप को डेमोलाइज महसूस करने लगता है, ये पैसों की कमी की वजह से, जिसकी वजह से वह नहीं पढ़ पाता है। दोस्तों, अगला जो कारण है जानते हैं, माइंड पावर का कमज़ोर होना। दोस्तों, पढ़ाई के लिए हमेशा माइंड पावर होना चाहिए, यानी उसको समझ शक्ति होना चाहिए कि पढ़ाई से क्या लाभ है, पढ़ाई करने से क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, यदि उन सब चीज़ों को वह व्यक्ति या वह विद्यार्थी समझता है तो निश्चित ही वह पढ़ेगा। यदि वह इन सब चीज़ों को नहीं समझता है, हल्के में लेता है, या इन सब चीज़ों का ज्ञान उसे नहीं है, एहसास नहीं है, तो वह पढ़ाई को हल्के में लेगा और नहीं पढ़ पाएगा। दोस्तों, हमेशा माइंड पावर को अच्छा रखना है पढ़ाई के प्रति, और तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड पावर पढ़ाई में लगा रहेगा तब तक आप पढ़ने में मज़ा आएगा। जब तक आपका माइंड पावर पढ़ने से हट जाएगा, किताबों से हट जाएगा, तो निश्चित ही आपको पढ़ने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा और आप किताबों को खोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, या आपका आदत जो है धीरे धीरे छूट जाएगा। ये भी एक कारण है पढ़ाई को ना करने का। दोस्तों, अगला जो बात करते हैं कारण ना पढ़ने का, कि पढ़ने में रुचि ना होना। दोस्तों, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनमें पढ़ने की रुचि नहीं होती है और वह नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका जो मन है, रुचि है, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से पढ़ने में उनकी रुचि कम होती है और अन्य चीज़ों में उनकी रुचि अधिक होती है, जिसके चलते वह पढ़ाई को कम वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं, और अन्य कामों को ज़्यादा वैल्यू यानी महत्व देते हैं। इसलिए भी रुचि के अनुसार भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये भी एक कारण है ना पढ़ने का। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगला
कारण जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता है, बुरी आदतों में फंस जाना। दोस्तों कई बार विद्यार्थी जो है बुरी आदतों में या गलत संगति में फंस जाता है, जिसके कारण वह पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वह नहीं पढ़ पाता है। दोस्तों बुरी आदतें भी बहुत ही हानिकारक है पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के संबंध में। यदि कोई विद्यार्थी बुरी आदतों में फंस जाता है तो निश्चित ही वह नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वह बुरी आदतें ऐसी जगह चल जाएगी जिससे वह विद्यार्थी बुरी संगति में भी फंस जाएगा। और जब बुरी संगति में फंस गया एक बार तो एक विद्यार्थी जो है कभी नहीं पढ़ पाएगा और आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों ये एक कारण है ना पढ़ने का, इसलिए कभी भी बुरी आदतों को नहीं लेना है, यानी बुरी आदतों में नहीं फंसना है या बुरी संगति में नहीं रहना है, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे। दोस्तों अगला जो कारण है ना पढ़ने का, जीवन का लक्ष्य पता ना होना। दोस्तों कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, बस उसको पढ़ाई से मतलब है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब उसको जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता है कि पढ़ने से क्या फ़ायदा है, वह पढ़ करके आगे क्या करेगा, उसको वह निर्धारित नहीं किया हुआ है, तो वह धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि वह पढ़ाई से उसका दिल या उसका मन जो है ऊब जाएगा और नहीं पढ़ेगा वह आगे। इसलिए हमेशा जीवन का एक लक्ष्य रखें, तभी व्यक्ति या विद्यार्थी जो है सही ढंग से पढ़ पाएगा, क्योंकि जब वह लक्ष्य विहीन होगा तो कोई भी विद्यार्थी ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। और लक्ष्य रखेगा तो वह विद्यार्थी उस लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए वह अपनी पढ़ाई को उसी दिशा में ले जाएगा। इसलिए कभी भी लक्ष्य विहीन नहीं बनना है, लक्ष्य हमेशा रखना है। दोस्तों इसके बाद जो अगला कारण है, बात करते हैं ना पढ़ने का, जिज्ञासा की कमी। दोस्तों एक विद्यार्थी के जीवन में हमेशा जिज्ञासा होना चाहिए कि वह कोई भी काम कर रहा है या कोई भी चीज़ों को पढ़ता है तो वह क्यों, क्या, कैसे, इन सब सवालों का उत्तर हमेशा ढूंढते रहना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में वह जानने की हमेशा लालसा रखता हो, तभी वह विद्यार्थी पढ़ पाएगा। लेकिन वर्तमान में आजकल के विद्यार्थियों में जिज्ञासा की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से वह पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि जब जिज्ञासु नहीं बनेंगे तो चीज़ों को हम लोग जानने का उत्सुक भी नहीं होंगे, यानी चीज़ों को जानने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बनना है, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे। लेकिन वर्तमान विद्यार्थी क्या करते हैं, जिज्ञासु नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला कारण ना पढ़ने का कोई कारण ना होना। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन आजकल के विद्यार्थियों को पता ही नहीं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, बस वो किताबें लेकर के स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, बस शाम को समय बिता करके आ जाते हैं, बस यही उनका दिनचर्या बन जाता है। क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में उनके दोस्त मिल जाते हैं, जिससे उनका समय जो है अच्छी तरह से बीत जाता है। यही एक कारण है स्कूल या कॉलेज जाने का। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्यों आगे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने जो घर परिवार से जो भी मदद मिलती है उनका क्या कर रहे हैं। दोस्तों यानी पढ़ाई से आगे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। दोस्तों ये भी एक ना पढ़ने का एक कारण है। दोस्तों ये कुछ छोटे मोटे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एक विद्यार्थी जो है नहीं पढ़ पाता है। दोस्तों इन कारणों को जानते हुए, समझते हुए हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई के बिना हम लोग अधूरे रह जाएंगे। जब हम लोग को आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो निश्चित ही हम लोग को पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता है तो हमेशा वो जीवन में पीछे रह जाएगा और बाकी लोग उससे आगे निकल जाएंगे। दोस्तों यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई को आप इनकार नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे कुछ टिप्स थे आपके लिए, आप जरूर इन सब चीज़ों को समझिए और समझते हुए इसका प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को जो है निकाले और आगे जीवन में बढ़ने का कोशिश जरूर करें। दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो से कुछ सीखें थोड़ा बहुत भी। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।